केशव प्रसाद मौर्य अपने उड़न खटोले से जौनपुर आए हुए थे, जहां भारतीय जनता पार्टी का फूल खिलाने के लिए वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब वो जा रहे हैं दूसरी तरफ आजमगढ़ की ओर, जो 7 तारीख को जहां पर मतदान होने हैं, वो 9 जिले में मतदान होने हैं, जिसमें से आजमगढ़, जौनपुर और मऊ एक भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। वहां कैसे कमल खिले सभी सीटों में, इसको लेकर सभी जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं वो कमल खिलाने के लिए लगे हुए हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आगे खैर कल शाम 5 बजे तक प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य अब अपने अगले पड़ाव के लिए गए हैं। एनबी न्यूज उनके साथ वाराणसी से जौनपुर तक आया और यहाँ पर जो उनकी जनसभा हुई वहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को सुनने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। उन्होंने सभी सीटों के लिए प्रचार प्रसार किया और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगा। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, जौनपुर। उत्तर प्रदेश में 6 चरणों के जो चुनाव है, जो मतदान है, वो समाप्त हो चुके हैं। 7वां चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए 9 जिले हैं। 9 जिले में जो कुछ जिले हैं वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण हैं, क्योंकि आजमगढ़, मऊ और जो जौनपुर सीटें जो मानी जा रही हैं उसमें जो भारतीय जनता पार्टी ने जो मेहनत की थी उसमें ज़्यादा सफलता 2017 में नहीं मिल पाई थी। आज हम ज़्यादा बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं केशव प्रसाद, जो लगातार जौनपुर जा रहे हैं, आजमगढ़ जा रहे हैं। आजमगढ़ वो कल भी गए थे, आज भी वो जा रहे हैं। वहाँ का जो सियासी तापमान है उसको भी वो नापेंगे और जिस तरह से एक कोशिश की जा रही है कि जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 2017 में सफलता नहीं मिली थी, वो उन सीटों पर आज फिर वो सफलता हासिल हो 2022 के विधानसभा चुनाव में। जी केशव जी, क्या लग रहा है सर, ये जो जनता का जो मूड है, जो पूर्वांचल का जो मूड है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता हुआ दिख रहा है आपको पूरी तरह से? निश्चित तौर से 2017 से भी बहुत जबरदस्त समर्थन 2022 में हमें मिल रहा है। हर तबके का समर्थन मिल रहा है, हर आयु वर्ग का मिल रहा है, हर समुदाय का मिल रहा है। लोगों को लगता है भाजपा सरकार है तो सुरक्षा है, भाजपा सरकार है तो विकास है, भाजपा सरकार है तो भोजन है, भाजपा सरकार है तो दवाई है, पढ़ाई है, कमाई है। लेकिन सपा, बसपा, कांग्रेस इनकी सरकार आ गई तो केवल लुटाई, गुंडई, लफंगई, अपराध, माफियागिरी, जमीन पे कब्जा, मकान पे कब्जा, हर प्रकार के अपराधों की बाढ़ है। इसलिए भाजपा को लोग स्वीकार कर रहे हैं, भाजपा को समर्थन दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत जबरदस्त अपने गठबंधन के साथियों के साथ विजय की ओर बढ़ रही है। सर, जिनको जय श्री राम के नारे पसंद नहीं थे वो अब काशी की नगरी में आए हुए हैं। ममता बनर्जी कल आई हुई थी। ये तो भाजपा की वैचारिक विजय है। जिन्हें जय श्री राम का नारा पसंद नहीं है, जिन्हें हर हर महादेव पसंद नहीं है, जिन्हें जय माता दी का जयकारा पसंद नहीं है, जिन्हें राधे राधे कहो चले आएंगे बिहारी, जय श्री कृष्णा पसंद नहीं है, भारत माता की जय पसंद नहीं है, जिन्हें वंदे मातरम पसंद नहीं है, आज वह सब बोलने के लिए विवश हो रहे हैं। ये बीजेपी की विचारधारा की जीत है और वह जनता ने हमें यह ताकत प्रदान की है और लगातार ताकत बढ़ा रही है। जो कभी मंदिर नहीं जाते थे आज मंदिर माथा टेक रहे हैं। तो यह हमारी जीत है, यह हमारी चुनाव से पहले विजय है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहाँ पर हैं, काशी की नगरी में हैं, 2 दिन यहाँ पर रुकी, आसपास के चुनाव प्रचार प्रसार किया। बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी जो माफिया जो खत्म कर रही है वो सिलेक्टेड माफियाओं को खत्म कर रही है, रोजगार नहीं दे रही, इस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगे। प्रियंका जी को इतना मैं कहूँगा, जो उनके पार्टी के पास अब फोटो खिंचाने वाले कुछ बच्चे कुचे हैं उनको बचाए रखें, हमको सलाह न दें, अपनी पार्टी संभालें। जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है 6 चरणों में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है, तो क्या उनके जो नेता है वो सही रिपोर्ट अखिलेश यादव को नहीं दे रहे हैं? देखिए श्री अखिलेश यादव जी हवा में उड़ रहे हैं। हवा में उड़ने के कारण से उनको जमीनी हकीकत पता नहीं। जमीन में उनके पास गुंडे हैं। पहले गुंडों के बल पर बूथ कब्जा होता था, जाति के बल पर वोट पड़ता था, तुष्टीकरण के कारण से वोट पड़ता था। लेकिन अब यह सब बिखर गया। सब देश हित में, प्रदेश हित में, गरीब के हित में, किसान के हित में, मजदूर के हित में सब भाजपा के साथ एकजुट हुए। तो इनकी धरा जमीन नहीं है, मतलब नाम पृथ्वीपति भूमि विश्वा नहीं वाले हैं। सर, ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की योजनाएं थी, सबसे अधिक गरीबों को आवास दिए गए, सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन दिया गया, जहां पर बिजली नहीं पहुंचती थी वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बिजली पहुंचाई। दूसरी तरफ रोड को लेकर जिस तरह से काम किया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो योजनाएं हमने पहुंचाई है ये पहुंचना चाहिए था आज से 60 साल पहले, लेकिन यह देश का सौभाग्य है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो गरीबों की पीड़ा को महसूस करते हैं और उसे दूर करने का निरंतर ईमानदारी से प्रयास किए। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों को सबसे अधिक फायदा
अगर गरीब कल्याण की योजनाओं को मिला है तो देश में नंबर 1 के स्थान पर आज यूपी है। और जब तक गरीबों को जो प्राथमिक ज़रूरतें हैं वह भी हम नहीं देंगे तब तक सरकार में बैठने का मतलब नहीं है। इसलिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो लोगों का गरीब कल्याण के मुद्दे पर हमें समर्थन मिल रहा है, जिसके कारण से विपक्ष बौखलाया हुआ है, घबराया हुआ है, उसका एकमात्र कारण है जो हम गरीबों के हित में लगातार काम किए हैं। विरोधी चाहते हैं गरीबों के लिए काम न करो, केवल उनको दुखी करो, उनका उत्पीड़न करो, उनका शोषण करो, लेकिन मोदी जी के रहते हुए ये संभव नहीं है। मोदी जी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, जिसने खाया है उसको भी निकाल करके गरीबों में बांट दूंगा। देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो ये कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है, लेकिन वो 85 पैसे बीच में ही खा लिया जाता है, सिर्फ 15 पैसे गरीब को मिलता है। लेकिन 2014 के बाद से चीजें बदली हुई नजर आ रही हैं। वो कांग्रेसी संस्कृति बता रहे थे, जब दिल्ली से 1 रुपया चलता था तो पहुंचने वाले के पास 15 पैसा पहुंचता था। लेकिन मोदी संस्कृति ऐसी, भाजपा संस्कृति ऐसी है कि दिल्ली से 1 रुपया पहुंचे तो पूरा, 1 लाख पहुंचे तो पूरा, 2000 रुपया सम्मान निधि पहुंचे तो पूरा, जिस योजना का जितना पैसा जिसको मिलना चाहिए पूरा का पूरा पैसा उसके खाते में पहुंच रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा गया था। जितनी सभाएं अब की बार 2022 के विधानसभा चुनाव में आप कर रहे हैं, 2017 में भी इतनी विधानसभाएं में जनसभाएं की कवरेज आपने की थी, लोगों से वोट की अपील मांगी थी, जगह जगह गए थे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांगने का आपने काम किया था। 2022 में जब आप जा रहे हैं तो वहाँ की जनता का जो मूड है, क्या वही मूड है 2017 वाला? उससे अच्छा मूड है 2017 से अच्छा मूड 2022 में, और 2022 से भी अच्छा मूड 2024 में रहेगा, क्योंकि भाजपा पर लोगों को भरोसा है, मोदी जी पर भरोसा और विश्वास है। और यह हमारी जो विजय हो रही है विश्वास की जीत हो रही, भरोसे की जीत हो रही है। सर, एक अंतिम सवाल मैं उत्तर प्रदेश के लिए ये पूछूंगा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये कहा जाता है कि 1989 के बाद से कभी कोई गवर्नमेंट रिपीट नहीं की, पहली चीज। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है कभी भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यमंत्री बना है वो 5 साल कंप्लीट नहीं किया है। क्या कहेंगे दोनों के लिए आप? देखिए, पहले तो हम 3 बार लगातार रिपीट कर रहे हैं। 2014 में जीते, फिर 17 में जीते, 17 में जीतने के बाद 2019 में जीते, 2019 के बाद 2022 में भी जीतने जा रहे हैं, फिर 24 में भी जीतेंगे। रिपीट करने की बात यहाँ बीजेपी के साथ नहीं है। जो सत्ता में पहुँच करके लोगों का शोषण करते हैं सेवा करने की जगह, वह रिपीट नहीं करते हैं। दूसरा, भाजपा के मुख्यमंत्री 5 साल क्या 25-25 साल तक लगातार बने हुए हैं। अभी मध्य प्रदेश पड़ोस में देख लीजिए, लगातार 20 वर्ष हो रहा है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी भी 3 कार्यकाल उनका मुख्यमंत्री के रूप में शानदार बीता है। ऐसे हमारे अनेक राज्य हैं जहां लगातार हम सत्ता में हैं। यूपी भी अब वो ऐसा ही राज्य हो गया है जहां लगातार भाजपा की सत्ता है, सत्ता रहेगी, और सेवा भी जैसी थी उससे अच्छी लगातार होती जाएगी। 10 मार्च के बाद भी बुलडोजर जारी रहेगा? देखिए, बुलडोजर जो अवैध कब्जे हैं उनको हटा करके गरीब का मकान बनाना जैसे जारी रहेगा, वैसे जमीन को खाली कराना भी जारी रहेगा। 300 प्लस का आंकड़ा इस बार फिर पार कर रहा है। 2017 अगर हम कह रहे हैं कि 22 में दोहराएंगे तो 300 पार जा रहे हैं। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आप जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, एक दिन में लगभग 10 से 15 सभाएं वो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं। इस समय उन्होंने अपना काशी जो है, काशी में लगातार वो रुके हुए हैं, वहाँ पर भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और आसपास के इलाके में जा रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट मांगने का काम कर रहे हैं। उनका आपने सुना होगा, उनका जो आवाज़ है, जो गला है, वो थोड़ा से बैठ भी गया है, क्योंकि वो लगातार वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और उनका दावा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में फिर बनने जा रही है और 300 प्लस का जो आंकड़ा है वो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी छुएगी। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, बनारस।